बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैम्प। नेस्टिंग लिस्ट्स या नेस्टेड लिस्ट्स क्या होते हैं ये हमने आज देखना है कि जब भी कभी आपके सामने नेस्टेड या नेस्टिंग इस तरह के कोई वर्ड्स आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है। देखें, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, चिड़िया का घोंसला क्या होता है, और उसमें अगर आप गौर से देखें उसका जो घर होता है उसमें जो तिनके होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक तिनके में दूसरा तिनका आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम कहते हैं लिस्ट को नेस्ट करो, इसका मतलब है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को आप क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, उसको इस तरीके से जोड़ दो कि एक लिस्ट है, उसके अंदर फिर मज़ीद कुछ और लिस्टें हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेस्टिंग लिस्ट। नेस्टिंग बेसिकली कहा जाता है कि एक डाटा टाइप के अंदर आप दूसरी डाटा टाइप को रख दें, या एक डाटा स्ट्रक्चर को दूसरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रख दें। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो कि जब नेस्टिंग का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है। और बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर चार लिस्ट हम बना लें, इनिशलाइज कर लें, ये तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ अब नहीं बता रहा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि इनिशलाइज और आपको करके बता रहा हूँ कि नेस्टिंग क्या होता है। यहाँ पर तीन लिस्ट हमने बना ली, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, एंड एक और कर लेते हैं लिस्ट फोर। ये आपके पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं और इन चार ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स में आपके लिस्ट्स हैं। ठीक है, और ये हम बता चुके हैं कि समझ चुके हैं कि आपके पास एक लिस्ट में मल्टीपल डाटा टाइप्स हो सकती हैं। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये रन हो चुका है, यानी कि इन चार ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये चार लिस्ट्स आ चुकी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो चार लिस्ट्स हैं, ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर ये चार लिस्ट है ना, ये चारों के चारों एक और ऑब्जेक्ट में चली जाएं। ठीक है, क्या मतलब, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स लिस्ट के नाम से, और ये भी एक लिस्ट है, और इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, कॉमा लिस्ट फोर। वैसे ही जैसे कि हम अपने नंबर्स और वो टाइप करते थे ना, जिस तरह ये मैंने किया हुआ, लिस्ट वन के अंदर ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये सारे नंबर्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने चार लिस्ट्स डिफाइन की, ठीक है, और एक और लिस्ट बनाई किस नाम से, मैट्रिक्स लिस्ट के नाम से। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रहा है, और इसके अंदर मैंने उन चारों ऑब्जेक्ट्स को रख दिया। अब अपनी ज़ात में मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिस्ट भी एक लिस्ट है, ये सारा का सारा, लेकिन इसके अंदर जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो भी लिस्ट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेस्टिंग। इसको मैं अगर रन करता हूँ, ठीक है, ये देखें रन हो चुका, कोई आपके पास एरर नहीं आया। तो मैं अगर इसको यहाँ पर एक सेल ले लूँ और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट मैट्रिक्स लिस्ट को, और रन, तो देखें ये आपके पास हो रहा है कि जो मैट्रिक्स लिस्ट है, देखें ये लिस्ट है ना, यहाँ स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एंडिंग है, और इसके अंदर लिस्ट वन में जो कुछ था उस ऑब्जेक्ट में वो शो हो रहा है, कॉमा लिस्ट टू के आपके पास लिस्ट शो हो रहा है, लिस्ट थ्री का, लिस्ट फोर का। कहने का मकसद ये है कि एक लिस्ट है, उसके अंदर मज़ीद फिर चार लिस्ट्स और हैं। वो कैसे किया, आपने उन चार लिस्ट्स को अलग अलग डिफ़ाइन किया, उनको ऑब्जेक्ट्स में डाला, और फिर उन ऑब्जेक्ट को एक नए लिस्ट के अंदर इनिशियलाइज करवा कर एक और ऑब्जेक्ट में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अब टू लेवल्स हो गए हैं, एक लेवल आपका ये लिस्ट है और फिर इसके अंदर मज़ीद चार लिस्ट्स और हैं। दिस इज़ बेसिकली नेस्टिंग या लिस्ट नेस्टिंग इसे कहा जाता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जिस तरह हम इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी पोजीशन पे जाके आप उस एलिमेंट को उठा लें, ये हम देख चुके हैं काफ़ी एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर भी आप इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी की पूरी जो लिस्ट है इसमें इंडेक्स ज़ीरो पे क्या चीज़ है, तो याद रखें इंडेक्स ज़ीरो का मतलब होता है कि कॉमे से पहला, कॉमा से पहला क्या है, जो कॉमा है इससे पहले क्या है, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। तो ज़ीरो पोजीशन पे ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, वन पोजीशन पे ये पूरी दूसरी लिस्ट है, सेकंड पोजीशन पे ये है, और थर्ड पोजीशन पे ये। यानी कि ये ऐसा ही है कि यहाँ पर जो वन था ये तो एक नंबर था ना, अब इसकी जगह पे पूरी एक लिस्ट आ चुकी हुई है। सही है, तो मुझे अगर इसको एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्सिंग, तो ये पूरी लिस्ट कहाँ पर पड़ी है, इसमें है, इस आपके पास इस ऑब्जेक्ट में है, और मुझे ज़ीरो इंडेक्स पर जो जो भी है मुझे दिखा दो। तो देखो ज़ीरो इंडेक्स पर आपके पास ये लिस्ट है, ये आपको दिखा रहा है। और अगर मैं थ्री कर दूँ इसको, अगर मैं इसको थ्री करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखें वो लास्ट थ्री पोजीशन पे ये फुल आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे इस पूरी लिस्ट में, मैट्रिक्स लिस्ट में ये सारा कुछ है, ठीक है, ये फुल है मैट्रिक्स लिस्ट में ना, जो लिस्ट है आपकी मैट्रिक्स लिस्ट जो है इसमें फुल है ये, इसमें आपको फर्स्ट लिस्ट पता है और उसमें भी
फिर ये पहला एलिमेंट आपको पता है, इसको कहा जाता है टू लेवल्स। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप करते सिर्फ ये हो कि आप जिस तरह की यहाँ पर अगेन मैं अगर आपको बता दूं दोबारा से करके, ये इसको कहते हैं फर्स्ट लेवल इंडेक्सिंग, जो कि अभी हमने ये देखा भी है यहाँ पर। ठीक है, हम दोबारा करके देख लेते हैं। रन किया तो क्या हुआ कि मैट्रिक्स लिस्ट में जो भी था वहाँ पर ये गया और वहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे था ये आपको बता दिया, यहाँ से इसने लेकर और प्रिंट करके बता दिया दिस इज़ फर्स्ट लेवल। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये भी बताए और ये ना बताए, बल्कि इसमें जाकर सेकंड पोजीशन पे जाकर उसमें फिर जो लिस्ट है उसके फर्स्ट पोजीशन में जो कुछ है वो बता दे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टू लेवल्स। तो उसके लिए आप करते क्या हैं कि फिर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचते हैं। क्या मतलब, जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको ये बताएगा कि आपने जो मेन लिस्ट है ये फुल की फुल जो लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें किस पोजीशन पे जाना है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर जाना है, तो ये जो है ये किस पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन पे है। ये देखें, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा मुझे दूसरी पोजीशन पे जाना है। अच्छा ठीक है, अब मैं दूसरी पोजीशन पर पहुँच तो गया, उसमें भी क्योंकि वहाँ पर लिस्ट है और फिर मज़ीद मुझे इंडेक्सिंग करनी है उस लिस्ट में, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ प्रिंट करवानी है ये, तो अब उसकी फिर अपनी नंबरिंग होगी। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो ये 1 पे है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, ये सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट पे। और अब मैं अगर यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 3 शो हो रहा है। तो देखें यहाँ पर आपको ग्रैब करके बता रहा है। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट जो होते हैं वहाँ पर आप फिर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप 3 लेवल्स 4 लेवल्स भी बना सकते हैं। फिर उसके लिए आप थ्री स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, बहुत कुछ इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लिस्ट नेस्टिंग का, और यहाँ पर हमारी लिस्ट की जो बेसिक डिस्कशन है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डिक्शनरीज़, जो हमारी एक और डाटा टाइप है पाइथन के अंदर, उसके साथ हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास।